और ओनर, डायरेक्टर जो भी हैं वो यही हैं, इनसे बात करेंगे। इनका नाम है जेपी सर। आगे अपना इंटरव्यू देंगे, अभी बात कीजिए। जी सर, आपका इंटरव्यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। देखिए, अपना एक चैनल है ट्रिकीमेत अड्डा नाम से। उस पे जितनी भी, जैसे मान लीजिए, मिलिट्री फोर्स हैं उससे संबंधित तैयारी करवाई जाती है, मैथ और रीजनिंग की। और जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके हम जीके और जीएस वगैरह उनकी भी क्लासें लगवाएं, और हम बच्चों को मिलिट्री की तैयारी करने के लिए, जो अपनी सेना है उसमें जाने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसके बारे में विभिन्न प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। मैंने देखा है सर, मैंने आपका चैनल विजिट किया है, मैं देखा आपने बहुत सी क्लासें वहाँ पे अपलोड करे की, हर चीज की, मैथ और रीजनिंग की बहुत सारी क्लासें अपलोड कर रखी है। सर आप में ये समाज सेवा का एक हो गया कि फ्री में क्लास अपलोड कराना, ये कैसे आया सर आइडिया? जी, जिस जिस प्रकार, जैसे मान लीजिए, आजकल कंपटीशन का ज़माना तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस प्रकार से आज मार्केट में जितनी कोचिंग वाले जिस प्रकार से लूट मचा रखी है ना, उसको देखते हुए मुझे लगा कि एक मैं सच्चा शिक्षक तभी बन पाऊँगा जब मैं बच्चों के, क्या है कि, एक न्यूनतम फीस, और मैं यूट्यूब के माध्यम से तो इस प्रकार करवा रहा हूँ कि न्यूनतम फीस लेने का तो कोई चांस ही नहीं है। और उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी मेरे से बन बन जितना भी बन पड़ता है उस हिसाब से क्लासें प्रोवाइड करवाता हूँ। और बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। और जैसा कि आप विजिट कर चुके हैं और आपको पता है कि हमारी क्लासें कैसी लग रही है। सर और मैंने अब आपके बच्चों से सुना है जो आपकी क्लास रेगुलर, उन्होंने कहा है कि हमारे सर का भी पीछे 2-3 सर गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन सी एग्जामें थी, और उनकी जो स्ट्रेटजी आपकी क्या रही फिलहाल, वो बताइए सर कि कैसे आपने 5 से 6 एग्जामों में एक साथ पेपर फाइट कर लिया, इसको क्या स्ट्रेटजी रही सर? जी सर, बिल्कुल। मेरा वर्तमान में, जैसे मान लीजिए, आप अभी जो राजस्थान स्टेट एग्जाम हुई थी राजस्थान पुलिस की, उसका भी पेपर फाइट है। उससे पहले वीडियो के एग्जाम हुई थी, उसका भी पेपर फाइट है। और जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड है उसकी मेरिट लिस्ट बाकी है। राजस्थान एसआई का मैंने पिछली बार इंटरव्यू में मैं रह गया था, जैसे भी एनके प्रकारण हो। और नेवी कोस्ट गार्ड का, एयरफोर्स का 2 बार पेपर फाइट किया है। और जो मेरी स्ट्रेटजी है सर, वो मैं आपको बता दूं कि पहले अपने को जो तैयारी करते हैं उस तैयारी का हमें क्या है कि एक तो लक्ष्य तय होना चाहिए। जिस प्रकार कहते हैं ना कि अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, लड़ते रहे मेरे दोस्त, अभी जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। जिस प्रकार, जैसे मान लीजिए, हम तैयारी करते हैं तो हमें तैयारी के हिसाब से क्या है कि स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए। उसका सिलेबस कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। हर एक टॉपिक की, एग्जाम आने वाला टॉपिक है, वो टॉपिक है क्या, उस टॉपिक के हिसाब से पहले आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा, आपकी जो जिस प्रकार आप तैयारी बेहतरीन कर रहे हो, घंटों लाइब्रेरी में गुजार रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। आप पहले सिलेबस को तैयार कीजिए, सिलेबस के हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। और जिस प्रकार जैसे मैं आपको कहूँ कि तैयारी बहुत से बच्चे करते हैं, सिलेक्शन नहीं दे पाते, उसका कारण ये है कि वो एक दिशाहीन तैयारी होती है, और दिशाहीन तैयारी के कारण सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि एक बच्चा दिशाहीन तैयारी करता है, अब मुझे ये सर स्ट्रेटजी बताइए कि एक जो बच्चा है वो अपने एक वे में चल के कैसे तैयारी करे। जैसे अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ने वैकेंसी निकाली है, बहुत अच्छा मौका है जो बेरोजगार युवक है उनको एक गवर्नमेंट में अपनी जगह पक्की करने के लिए। आपको पता है कि आज की दुनिया में एक युवक को गवर्नमेंट जॉब की कितनी आवश्यकता होती है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो सीआईएसएफ की वैकेंसी है उसकी स्ट्रेटजी क्या रही, ताकि जो बच्चा एक ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का, वो कैसे पूरा करे सर? जी सर, बिल्कुल। भारत सरकार ने, जैसे मान लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स में एक सीएसएफ की बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की। उसमें लगभग 418 से 450 के लगभग पोस्ट है। और उसमें, जैसे मान लीजिए, बहुत ही शानदार, जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं ना, उनके लिए भी उसमें इंग्लिश भी नहीं है। आपको मेन मुख्य बात तो ये है कि उसमें इंग्लिश भी नहीं है। और उसका सर्वप्रथम तो क्या होगा कि फिजिकल होगा। फिजिकल में भी आपको, फिजिकल में जैसे मान लीजिए रनिंग नहीं करनी है, केवल क्या है कि आपका हाइट और चेस्ट, इन्हीं के दो पे फोकस करना है। आपकी हाइट है वो 170 से 165 से 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपका चेस्ट है वो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं बात करूँ सिलेबस की, उसके सिलेबस में आपको क्या मिलेगा कि 25 नंबर का आपका जीके आएगा, 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की मैथ, और 25 नंबर की क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। हिंदी और नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। मतलब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इतनी शानदार जो पोस्ट है, इतनी शानदार मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इससे मान लीजिए कि आपके राजस्थान पुलिस का जो ऐसा ही है ना, उससे भी शानदार पोस्ट मैं मान सकता हूँ इसको। और जो मिलिट्री जैसे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और वर्दी भी, जो वर्दी चाहते हैं, जो युवा वर्दी चाहते हैं, वर्दी के साथ में सिविल ड्रेस भी चाहते हैं, उनके लिए तो इतना शानदार मौका है सर कि क्या बताऊं। वर्दी और सिविल दोनों मिलने वाले दोनों हैं? दोनों। और जैसे 9 to 5 जॉब है, और एक वीक में 2 छुट्टियां भी आपको मिलती है, वीकेंड सर मिलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है जो युवा है उसको देश सेवा के साथ साथ परिवार को भी चलाना पड़ता है, जी जी। क्योंकि जैसे
उम्र बढ़ेगी, शादी होगी, परिवार आएगा, माता पिता होते हैं, उनको घर चलाने के लिए एक पैसे या सैलरी की आवश्यकता होती है। इसमें इसमें कितनी सैलरी है सर? जी, इसका जो पे स्केल है वो 4th लेवल है, यानी आपकी जो सैलरी है वो लगभग लगभग जब आप जॉइन ट्रेनिंग करके आप जब जॉइन करोगे तो आपके 50 से 55 हज़ार रुपये सर सैलरी बनेगी, और उस सैलरी से हम कि अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकते हैं। आज के जो बेरोजगार युग के युवा हैं वो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, और उस नौकरी के हिसाब से मैं देखूँ तो बहुत ही शानदार जॉब है, 50-55 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं आपको। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी भी केंद्र सरकार ने वो एक लॉन्च की है अग्निवीर योजना, क्या ये जो अग्निवीर योजना है इस भर्ती को इफेक्ट करने वाली है, या इससे साइड में रखकर इस वैकेंसी को जारी किया गया सर? जी, जी। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये जो अब की बार एसएससी एग्ज़ाम करवा रहे हैं ना सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की, इस बार है ना, इस बार के लिए केवल ये इफ़ेक्टिव नहीं है। हो सकता है कि अगली बार केंद्र सरकार के मन हो जाए कि हम इसको भी अग्निवीर की तर्ज पे कर दें। जैसे मान लीजिए अग्निवीर की तर्ज पे, जैसे मान लीजिए मेरे सुनने में ऐसा आ रहा है कि जैसे शिक्षक उनको भी शिक्षावीर बनाया जा रहा है। उसी प्रकार क्या पता कि सीआईएसएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको भी अग्निवीर के हवाले कर दिया जाए। सर मैं आपको अभी एक जानना चाहूँगा कि आज ये चल रहा है कि जो युवा है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उनको अलग-अलग डिस्ट्रैक्शन मिल रहे हैं, वो किसी टाइप से, वो किसी को मूवी का क्रेज़ चल रहा है, किसी को गेम्स का चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये सारा सिस्टम चल रहा है, आप भी जानते हो सर। इस चीज़ से दूर हटकर एक वे में चलकर कैसे स्ट्रेटजी तैयार करें ताकि वो जो अपना ड्रीम है उसको क्लियर कर ले सर? मैं ये, क्योंकि आज के यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्यों डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है वो कि वो पढ़ाई को कम समय देता है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, गेमिंग इसमें इतना घुस गया है कि वो अपना जो पढ़ाई का वो उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता सर। इस पे आप इन बच्चों को थोड़ा-सा बताने की कोशिश करें ताकि बच्चा अपना ड्रीम को प्राप्त कर ले सर। जी, जैसे मान लीजिए आपने अभी बताया कि किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए अब जैसे तैयारी करने के लिए युवा है वो घर से उठ के आ जाता है और बड़े-बड़े शहरों में जैसे सीकर, जयपुर, कोटा तैयारी करने उसकी के लिए चकाचौंध में खो जाता है उसके सर वो। चकाचौंध में खा जाता है। जैसे मान लीजिए अपने साथियों के साथ में हो जाता है, जैसे पैसे वालों के साथ में हो जाता है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम अपने माँ-बाप की जो पसीने की है ना कमाई, उसको ध्यान में रख के तैयारी करो, और ज़्यादा तैयारी का वक़्त नहीं माँग रहा हूँ मैं आपसे। सीआईएसएफ के फॉर्म है वो आपके, मैं बता दूँ कि 26 सितंबर से शुरू होंगे और लगभग 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएँगे। उसकी लगभग 6 महीने आप जमकर तैयारी कर लो। कौन कहता है कि सिलेक्शन नहीं होता? आप सिलेक्शन मेरे से लेकर जाइए। वो डिस्ट्रैक्ट से बचने का सर थोड़ा-सा इनको बता दें, कैसे डिस्ट्रिक्ट से बचने कैसे का बचें? सीधा सा यही है कि अपने मन को जो, जैसे मान लीजिए आज के लोग विपासना के लिए जाते हैं ना, तो अपने मन की शांति के लिए है ना थोड़ी बहुत सुबह ग्राउंड को भी दिया करो, और बचने के लिए कम से कम मोबाइल को यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से लगाव कीजिए। और डिस्ट्रैक्ट सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट आता है, जैसे मान लीजिए सर आपकी लाइफ में भी आया होगा, मेरी लाइफ में भी आया, लेकिन इन सब चीज़ों से जब दूर होकर हम काम करेंगे ना, तभी अपने माँ-बाप का सपना हम पूरा कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ जेपी सर, इन्होंने बहुत